बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासर टीवी ਦੇ ਖਸੂਸੀ प्रोग्राम तज़किरतुल औलिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ਦਾ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आप बहुत ही अहले तकवा बुजुर्गों ਦੇ ਵਿੱਚ शुमार ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ शुमार ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इब्तिदा ਦੇ ਵਿੱਚ आप बलख ਦੇ बादशाह है। एक रात महवे ख्वाब है कि आप ਨੂੰ महल ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ आहट महसूस हुई। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह हड़बड़ा के उठे और पूछा कि छत ते कौन है इस वक्त। तो आवाज़ आई कि मैं थोड़ा एक शनासा हाँ, जानन वाला हाँ, मेरे उठ गुम हो गए, मैं उन्होंने तलाश करता फिरना। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आप ਨੂੰ बड़ा गुस्सा आया और फरमाया कि कदे छत्तां ते भी उठ होए। तो उसने आवाज़ दी कि कदे महलों के विच, ताजां दे विच और तख्तां दे विच भी खुदा मिले। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ये आवाज़ सुन के, ये जुमले सुन के खौफजदा हो गए और पूरी रात सौ नहीं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दा सुबह जो दरबार लगा, दरबार जो अपने पूरे अरूज ते आ, तो दरबार के अंदर एक दरवेश दाखिल होए। उन्होंने अजीब हैबत आई, अजीब दहशत आई कि लोगों ते सकता तारी रह गया और किसी दे विच सकत और ताकत नहीं है कि उन्होंने पूछ सकें कि कौन हैं और बगैर इजाज़त वो महल के अंदर और दरबार के अंदर किस तरह दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह पर आप बैठे हैं, आप जिस जगह पर क़याम पजीर आए, आप दे सामने आके वो दरवेश खड़े हो गए और आसे पासे देखना शुरू कर देता। कदे सज्जे वेखदे न, कदे खब्बे वेखदे न, कदे अगे वेखदे न, कदे पिछे वेखदे न। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने पूछा कि अल्लाह दे बंदे की तलाश करना है, की वेखना है। तो आखन लगे कि मैं इस जगह ते क़याम करन वास्ते आया सू, लेकिन मैनू तो कोई सराय मालूम होती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई ये सराय नहीं है, ये शाही महल है और तुम इस वक्त शाही महल दे विच खलोते हो। तो उस शख्स ने, उस बुज़ुर्ग ने, आवन वाले ने पूछा कि थोड़े तो पहले थे कौन क़याम पजीर हा। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया कि मेरे वालिद। तो उसने पूछा कि वालिद तो पहले। तो उन्होंने दसा कि मेरे दादा जी। पूछा कि उन्होंने तो पहले, उन्होंने कहा जी उन्होंने बाप। इस तरह कई पुश्तां तक आपने पूछा। फिर पूछा कि थोड़े तो बाद कौन होएगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी औलाद। पूछा कि उन्होंने तो बाद। तो फरमाया कि उन्होंने औलाद। तो उस बंदे ने आखा कि जदों इतने लोग आए और आके गुजर गए और तू भी नहीं रहना, बाद तेरी औलाद, फिर उसकी अगे औलाद, तो मैनू दस कि ये सराय नहीं तो होर की है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह नू एक गल करके वो दरवेश गायब हो गए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आप परेशान हो गए कि जो रात वाला एक वाक़या हो चुका हा और रात वाली आवाज़ और इस आमन वाले बुज़ुर्ग की आवाज़ भी सेम आई। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने तलाश वास्ते निकले। आपने अपना दरबार छड़ दिता, अपनी सल्तनत छड़ दी, ताजो तख्त छड़ दिता और उन्होंने पीछे दौड़ पे। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दी एक जगह ते उन्होंने नाल मुलाकात हो गई। तो पूछा कि बंदा है खुदा, कम अज़ कम अपना नाम तो दस दो कि तुसी कौन हो। तो उन्होंने दसा कि मैनू खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखदे। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुलाकात तो बाद आप नू अपने सल्तनत तू, अपने ताजो तख्त तू, अपनी बादशाहत तू नफरत हो गई। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना इलाका छड़ दिता और नीशापुर के करीब एक गार दे विच आपने क़याम फरमाया। मामूल ये हा कि पूरा हफ्ता उस गार दे विच क़याम फरमाते, सिर्फ जुमे वाले दिन बाहर निकलते और लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करते, उन्होंने ले जाके बाज़ार दे विच वेचते और जो कुछ हासिल होंदा उसकी अद्धी कीमत फ़ुकरा दे विच तकसीम कर देंगे और बाकी जो हिस्सा अद्धा बचदा उसकी आप रोटी खरीदते, जुमा अदा करते और जुमे की नमाज तो बाद वापस उस गार दे विच आ जाते। इस तरह आपने उस गार दे विच पूरे 9 साल गुजारे। 9 साल का अरसा जो गुजरिया, इत्थों के लोग आपके अकीदतमंद हो गए, लोगों को आपके मकाम और मरतबे का पता चला। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह भी छड़ दी और आपने कसद फरमाया हज दा और मक्कतुल मुअज़्ज़मा की तरफ आज़मे सफ़र हुए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आप जो मक्कतुल मुकरमा पहुँचे तो उत्थों के लोगों ने इतना प्यार दिता, इतनी मुहब्बत और इतनी अकीदत वाले लोग आए
कि आप फिर उत्थों दे होके रह गए और आप वापस किसी होर पासे नहीं गए। बकिया जो ज़िंदगी है आपने वो काबतुल्ला दे विच ही गुजारी। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दा मामूल यह कि आप अपने मुरीदां वास्ते अपने शागिर्दां वास्ते जंगल दे विचों लकड़ियां इकट्ठियां करके लिआंदे और उस दे बदले जो कुछ हासिल होंदा वो अपने मुरीदां दी ज़ियाफत दा इंतज़ाम करदे। उधर बलख दे विच आप दा बेटा जवान हो चुका हा। उसने अपनी वालदा दे कोलों अपने वालिद दे बारे पूछा तो उसकी वालदा ने दसा कि थोड़े बाप का नाम इब्राहिम बिन उस नौजवान ने अपने बाप की तलाश वास्ते लोगों की ड्यूटी लाई, जसूस भेजे कि पता करो कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम नामी नाम का बंदा किस जगह पर मौजूद है। तो कुछ लोग हाई तो वापस गए, उन्होंने दसा कि हरमे काबा दे विच एक बंदा है जिहड़ा हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के नाम का मशहूर है। तो इस नौजवान ने पूरे शहर दे विच ऐलान करा दिता कि जो भी बंदा हज वास्ते जाना चाहे उसनों मैं अपने खर्चे ते हाई ते लै जावांगा। तकरीबन 4000 बंदा तैयार हो गया इस दे नाल हज वास्ते जान वास्ते। जो ये नौजवान काबतुल्ला पहुंचा, हरमे मक्का च पहुंचा तो इसने पता किया हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के बारे। तो लोगों ने दसा कि वो इस वक्त जंगल की तरफ गया है। तो ये नौजवान जंगल की तरफ चला गया। इसने वेखा कि एक दरवेश, एक बजुर्ग है, सफ़ैद दाढ़ी है, जिसम ते बुढ़ापा आ चुका है और सिर ते लकड़ियां का गट्ठा रखा हुआ है और वो हरमे काबा की तरफ आ रहा है। इस दे खून ने जोश मारा, दिल ने गवाही दी कि मेरे बाप हैं, लेकिन बुलाया ना कि डरदे अगर मैं बुलाया तो हो सकता है कि दोबारा फिर ना फरार हो जाए। तो उन्होंने पिछे लग गया। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह मक्के दे बाज़ार दे विच आए और आपने ऐलान किया कि कोई है जो पाकीज़ा माल दे इवज़ पाकीज़ा माल दे देवे। तो एक बंदे ने रोटियां दे बदले वो लकड़ियां खरीद लियाँ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आए, आपने रोटी खाधी नहीं बल्कि आपने लिया के अपने मुरीदां नूं रोटी दे दी और ख़ुद नमाज दे विच मशगूल हो गए। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने इरादतमंदां नूं फरमाया करदे कि कदे किसी औरत या बेरेश लड़के ते नज़र भर के ना वेखना। लेकिन दूसरे दिन तवाफ करदियां आप दा बेटा आप दे सामने आ गया। आप दी नज़र जदों आप दे बेटे ते पई तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दी नज़र रुक गई। तो बाद दे विच मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर तवाफ करदियां थोड़ी नज़र एक लड़के ते ठहर गई है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जदों मैं बलख छड़ा हा तो मेरा एक छोटा जिहा बच्चा हा, मैनू लगता है कि यह नौजवान मेरा ही बेटा है। तो आप दा एक मुरीद उसकी तलाश वास्ते निकला। उसने पता किया कि बलख दे विचों केड़ा काफला है। उस काफले विच पहुंचा, फिर उस नौजवान की तलाश वास्ते निकला। उसने वेखा कि एक खूबसूरत खैमा लगा होया है और उस खैमे दे विच वो नौजवान कुरान पाक की तिलावत करता पिया। उस मुरीद ने जाके उस नौजवान को पूछा कि तेरे बाप का नाम की है। तो उसने दसा कि मेरे वालिद गिरामी का नाम हज़रत इब्राहिम बिन अदहम है। उस नौजवान ने आखा कि मैं अपने वालिद नूं वेखा नहीं है, मेरी होश संभालन तो पहले उस सल्तनत नूं छड़ के फरार हो गया है। लेकिन कल जंगल दे विच मैं एक दरवेश नूं वेखा, लेकिन मैं डरदियां नहीं बुलाया कि हो सकता है कि वो फरार ना हो जाए और पहले भी वो साथों फरार हैं। तो उस इरादतमंद ने आखा कि चलो मैं थोड़े बाप दे नाल थोड़ी मुलाकात करवाना। तो ये नौजवान अपनी वालदा नूं लैके हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दी मुलाकात वास्ते निकला। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम हरमे काबा दे विच मौजूद है। इन्हां ने जदों हज़रत इब्राहिम बिन अदहम नूं वेखा तो वालिदा ने पहचान लिया और ये दोवें जाके हज़रत इब्राहिम बिन अदहम दे नाल जाके लिपट गए और रोना शुरू कर दिता। इतना रोए कि बेहोश हो गए। जदों होश आया तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर तो बाद फरमाया कि मैनू इजाज़त दिओ। आप रुखसत होने लगे तो आपकी बीवी ने दामन पकड़ लिया। बेटा कदमां नाल लिपट गया कि नहीं थोनों जान नहीं देंगे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं मेरे को वक्त थोड़ा है, लिहाजा मैनू जाना पैना है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दा बेटा आप दे कदमां दे नाल चिमड़ा होया हा और आपकी बीवी ने आप दा दामन पकड़ा होया हा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ वेखा, अखां दे विच आंसू आ गए और आपने जदों वेखा तो आपके बेटे की रूह परवास कर चुकी है। मुरीदीन ने बाद दे विच पूछा कि हुजूर ये की मामला है। तो फरमाया कि जदों मैं अपने बेटे नूं मिला तो मेरे दिल दे विच उसकी मुहब्बत पैदा हुई। तो आवाज़ आई कि वो झूठे, मेरे नाल भी दोस्ती दे वादे और गैरां दी मुहब्बत भी दिल दे विच। तो मैं अर्ज़ की कि मालिक या मेरी रूह कब्ज़ कर लै या मेरे बेटे की रूह कब्ज़ कर लै। तो मेरे बेटे दे हक दे विच ये दुआ कबूल हो गई।
हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दे सामने किसे दरवेश की शिकायत की थी। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इन्होंने मुफ्त दरवेशी मिली हुई है, इस वास्ते दरवेशी की कदर नहीं है। उसने पूछा कि दरवेशी की भी कोई कीमत होती है? फरमाया कि हाँ, मैं बलख की सल्तनत दे के दरवेशी खरीदी है और फिर भी मैंने दरवेशी बहुत सस्ती मिली है। अल्लाह फरमाया कि दरवेशी और सल्तनत का कोई मुकाबला नहीं है, सल्तनत की तो औकात ही कोई नहीं दरवेशी के सामने। अल्लाह अकबर। अज की नशिस्त बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल की नशिस्त भी हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दा ही जिक्र खैर करांगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।